नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी संपत्ति पर किसी ने कब्जा कर रखा है? आप हरदम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी संपत्ति आपको वापस मिल जाए। बार बार आप पुलिस वालों के पास जाते हैं, आप कोर्ट में जा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के पास जा रहे हैं, लेकिन इन्हीं सब के बीच आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है और अक्सर संपत्ति का मालिक इन गलतियों को करता है और वो खुद ही कानूनी जाल में फंस जाता है। फिर उसको जवाब देना भारी पड़ जाता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो यदि आप चाह रहे हैं आपकी संपत्ति आपको वापस मिले और बिना किसी कानूनी झंझट के मिले, आपको सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े, आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए, आप न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन ना कर दें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप अपनी संपत्ति को वापस लेना चाहते हैं तो आपको किन गलतियों को नहीं करनी है, जो गलतियाँ संपत्ति का मालिक करके खुद अपने लिए ही सबूत जो उसके विरोध में होते हैं उन्हें पैदा कर देता है। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो एंड तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं अश्मित हरमन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आप किसी भी कानूनी मुद्दे पर मुफ्त में कानूनी सलाह लेना चाहते हैं और ये आपकी कानूनी समस्या है और आप उस पर जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी कानूनी समस्या का व्हाट्सअप कर सकते हैं। जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं, हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है यदि हम चाह रहे हैं कि हमारी संपत्ति भी बची रहे और हमारे खिलाफ भी कोई कार्रवाई ना हो। सबसे पहले दोस्तों ये गलती होती है, हम अधूरे दस्तावेजों को प्रस्तुत कर देते हैं। जब भी आप अधूरे दस्तावेज चाहे तो किसी पुलिस वालों को दिखाएं या किसी प्रशासनिक अधिकारी को दिखाएं या आप कोर्ट में उन्हें प्रस्तुत करते हैं, तो इन सभी चीज़ों के अंदर आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो यदि आप अधूरे दस्तावेजों को प्रस्तुत करते हैं, ऐसे में आप अपना नुकसान कर सकते हैं। जब भी आप अपने दस्तावेजों को प्रस्तुत करें तो वे जो दस्तावेज है वो इस बात का प्रमाण होने चाहिए कि संपत्ति आपकी है। इस बात को साबित करने चाहिए कि संपत्ति पर आपका मालिकाना हक है, किसी और का नहीं। और ऐसा करने के लिए आपको पूर्ण रूप से अपने दस्तावेजों को लगाना होता है। पूर्ण दस्तावेजों के रूप में हम किसे ले सकते हैं? सबसे पहला होता है आपके मालिकाना हक का प्रमाण, चाहे वो बैनामा हो, रजिस्ट्री हो, आपकी खतौनी हो, जिसमें इस बात का आदेश होता है, जिसमें इस बात का विवरण होता है कि संपत्ति के मालिक आप हैं। संपत्ति का मालिकाना हक आपके पास है। आप उसे बेचने के लिए, दान करने के लिए, गिफ्ट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, वसीयत करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। किसी भी दूसरे व्यक्ति का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये आपका निजी अधिकार है कि आप अपनी संपत्ति का क्या करना चाहते हैं। तो यदि आप इस बात को बताना चाहते हैं तो इसके लिए जो मालिकाना हक का दस्तावेज होता है वो आपको प्रस्तुत करना होगा, ताकि अधिकारी ये समझ सके कि वो संपत्ति आपकी है। और जब भी आप संपत्ति से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत कर देते हैं तो ये इस बात का प्रमाण होता है, आपके पक्ष को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर देता है और अधिकारियों को ये लगता है कि संपत्ति वास्तविकता में आपकी है। सबसे पहले तो होता है मालिकाना हक का दस्तावेज, जिससे प्रमाण होता है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि संपत्ति आपकी है। उसके लिए जो मैंने आपको बताया, आप बैनामा दिखा सकते हैं, रजिस्ट्री दिखा सकते हैं, खतौनी दिखा सकते हैं, वसीयत दिखा सकते हैं, गिफ्ट डीड दिखा सकते हैं, पावर ऑफ अटर्नी दिखा सकते हैं, जो भी आपके पास हो जिसकी बिना पर आप ये कह सकें कि संपत्ति आपकी है। तो ये जो दस्तावेज है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरे दस्तावेज की यदि मैं बात करूं तो वो होता है कब्जे का प्रमाण। आप ये बताते हैं कि संपत्ति पर पूर्व में मेरा कब्जा था, संपत्ति पहले मेरे कब्जे में थी और अब दूसरे व्यक्ति ने अवैध गतिविधियों का प्रयोग करके इलीगल तरीके से मेरी संपत्ति पर जबरन कब्जा कर लिया है। आपको ये बताना होगा कि संपत्ति पहले हमारे कब्जे में थी और इस बात का प्रमाण देने के लिए कोई भी दस्तावेज आप दिखा सकते हैं जिससे ये साबित हो कि संपत्ति आपके कब्जे में थी। आपको ये बताना होता है। चौथे दस्तावेज में आपको बताना होगा, यदि आपके पास टैक्स की रसीदें हो, यदि आपके मकान पर अवैध कब्जा किया गया है तो हाउस टैक्स की रसीद या बिजली का बिल आप लगा सकते हैं। यदि आपके खेत पर कब्जा किया गया है तो आप बता सकते हैं कि पहले इस पर मेरा कब्जा था या मैं यहाँ पर फसल बोता था, फसलों की रसीद या उसे बेचने की रसीद या खाद खरीदने की रसीद मेरे पास है। तो जो संबंधित रिसिप्ट होती है वो आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही आपको मौके के फोटोग्राफ, यदि आपके पास फोटो हो, वीडियो हो जो इस बात का प्रमाण हो कि आपके कब्जे में संपत्ति थी या आपके स्वामित्व में संपत्ति थी, तो आपको वो भी बताना होता है। तो सबसे पहली गलती यही होती है कि आपको कभी भी अधूरे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने हैं। आपको कभी भी बिना तथ्यों पर बात करें ये नहीं कहना कि ये संपत्ति मेरी है। ऐसा करने से आपकी संपत्ति मुसीबत में पड़ सकती है और आपकी संपत्ति का नुकसान हो सकता है। ये सबसे पहली गलती होती है। दूसरी गलती में आता है, यदि स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है, यदि मौके की जांच किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा या संबंधित पुलिस अधिकारी के द्वारा की जा रही है, या राजस्व निरीक्षक या पटवारी आपके खेत की पैमाइश कर रहा है,
या कोई भी अधिकारी आपकी जमीन की जिस पर अवैध कब्जा किया गया है उसकी पैमाइश की जा रही है, मौके का मुआयना किया जा रहा है, तो आपको कभी भी वहां पर झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप वहां पर मारपीट करते हैं तो ऐसे में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आपको धैर्य बरतना होगा, आपको जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें सहयोग देना है, ना कि आपको कानून अपने हाथ में लेना है। जब भी कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही है या स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है, मौके का मुआयना किया जा रहा है, तो आपको कभी भी अपने हाथ में कानून लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तीसरी गलती जो मकान मालिक या संपत्ति मालिक करता है, वो अपने जो फर्जी दस्तावेज है वो वहां पर प्रस्तुत करता है। जितने दस्तावेज आपके पास हो, जितने इस बात का प्रमाण हो कि संपत्ति आपके स्वामित्व में है, केवल आप वही दस्तावेज वहां पर दिखाइए। यदि आप नकली दस्तावेज या फर्जी दस्तावेज बना करके कोर्ट में पेश करते हैं, जिससे जो मामले का फैसला है वो आपके पक्ष में आए और बाद में ये साबित होता है कि आपने जो फर्जी दस्तावेज है वो प्रस्तुत किए हैं, तो ऐसे में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। फर्जी दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत करने या अदालत को गुमराह करने के लिए आपने ये कार्य किया है, ऐसा समझा जाता है और फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, क्रिमिनल कार्रवाई की जाती है यदि आप ऐसा कुछ भी करते हैं। तो जब भी आप अवैध कब्जाधारी को वहां से हटवाने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं, तो केवल वही दस्तावेज प्रस्तुत करें जो असल हो, जो असल दस्तावेज हो आपकी संपत्ति के, जो आपकी ओनरशिप को प्रमाणित करते हो, केवल वही दस्तावेज आप प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चौथी बात होती है बेवजह पुलिस से उलझना। ये भी आपकी बड़ी गलती होती है। यदि आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया है और आपने जाकर के पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दी, आपने वहां पर कंप्लेन दर्ज कराई, उसके बाद पुलिस अधिकारी मौके की जांच करने के लिए आता है, दूसरा पक्ष ये कहता है कि मेरे पास भी इसके दस्तावेज है और पुलिस अधिकारी अपनी रिपोर्ट लगा करके भेजता है कि ये मामला सिविल न्यायालय से संबंधित है। तो ऐसे में आपको बहस नहीं करनी है, आपको पुलिस वाले पर ये जोर नहीं देना, दबाव नहीं बनाना कि वो कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि पुलिस के पास भी कुछ ऐसे अधिकार होते हैं, सीमित अधिकार होते हैं, जिससे वो ऐसे मामले में सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकते बिना कोर्ट की परमिशन के। कोर्ट के आदेश के बिना वो अवैध कब्जाधारी को हटा नहीं सकते यदि वो जो कब्जा है वो किसी ऐसे तरीके से किया गया है जो कुछ कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन यदि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन करे अवैध रूप से कब्जा किया गया है, मारपीट करके, गाली गलौज करके, दबंगता दिखाकर, तो फिर ऐसे में पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन यदि आप चाह रहे हैं कि सीधा पुलिस आपके मामले में इन्वॉल्व हो, तो ऐसा नहीं होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि हमेशा आपको कानून का सहारा लेना है, बिना किसी विवाद के, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए। यदि आप कोई भी ऐसी गतिविधि करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इन बातों का ध्यान रखिए, ये आपके मामले में बेहतर कार्रवाई कराने के लिए मददगार होती है। दोस्तों, पांचवी बात का आपको ध्यान रखना है, न्याय के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध कोई भी कार्य ना करे। कोई भी ऐसा कार्य ना करे जो कानून के विरुद्ध हो। यदि आपकी वो संपत्ति है और संपत्ति वास्तविकता में वो आपकी ही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर चाहे तो पुलिस के द्वारा हो, चाहे किसी संबंधित प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा हो, और यदि ये दोनों भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते तब भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट हमेशा आपके साथ है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा धैर्य बरतना होगा, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि कई बार ये जो समस्या है वो काफी जटिल होती है और ये समझने में काफी समय लग जाता है कि संपत्ति वास्तविकता में किस व्यक्ति की है, और ऐसे में ही आपको न्यायालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं। यदि आप सत्य कह रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। यदि आपकी संपत्ति वास्तविकता में आपकी है तो वो संपत्ति आपको मिलकर रहेगी। लेकिन फिलहाल आपको ये कार्य करना है, आपको ये गलतियां नहीं करनी जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो बिना संकोच किए कमेंट बॉक्स में पूछिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, मैं हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। इसके साथ ही यदि आपकी कोई भी कानूनी समस्या हो तो आप उसका व्हाट्सएप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कर सकते हैं। जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।